हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल नॉलेज हब में। आज अपन बात करने वाले हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल व स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में स्टार वाली जॉब पाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल व स्टेनोग्राफर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन दोनों वैकेंसीज के लिए 12th पास आवश्यक है और साथ ही यह कंप्यूटर वाली जॉब है। इसके लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो इसके लिए कंप्यूटर में टाइपिंग भी आना ज़रूरी है। और अब बात करते हैं इन दोनों वैकेंसीज़ के लिए एज लिमिट की, तो मिनिमम एज 18 व मैक्सिमम एज 25 साल का होना आवश्यक है। इसके साथ ही एज में सूट कैटेगरी के हिसाब से मिलती है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट व फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। सेकंड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसको सीबीटी बोलते हैं। थर्ड स्टेज में स्किल टेस्ट होता है जो कि टाइपिंग टेस्ट के रूप में होता है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल व स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले स्टेज में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें हाइट व चेस्ट को नापा जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है व फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी आवश्यक है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 77 से 82 के 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंस के साथ होना आवश्यक है, जबकि फीमेल के लिए चेस्ट जरूरी नहीं है। और अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी होती है, जबकि फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट और 45 सेकंड में पूरी करना अनिवार्य है। फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के बाद वैकेंसीज का 15 गुना लड़कों को सेकेंड स्टेज में बुलाया जाएगा। सेकेंड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसके अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनती है। तो आइए हम समझते हैं सेकंड स्टेज में सिलेबस को। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट भाग में हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट को करना अनिवार्य है। हिंदी या इंग्लिश के टोटल 20 प्रश्न आते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। सेकंड भाग में जनरल इंटेलिजेंस के 20 प्रश्न आते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। थर्ड भाग में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है जो कि 20 नंबर के 20 प्रश्न आते हैं। फोर्थ भाग में क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न आते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। और पांचवें भाग में कंप्यूटर नॉलेज के 20 प्रश्न आते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। टोटल 100 प्रश्न आते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं। और इसके लिए ड्यूरेशन आपको 1 घंटा और 40 मिनट यानी कि 100 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इन दोनों स्टेज को सही से क्लियर करने के बाद मेरिट अनुसार आपको थर्ड स्टेज में बुलाया जाएगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट होती है। बात करते हैं बीएसएफ स्टेनोग्राफर के टाइपिंग की, तो ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इंग्लिश में दिया जाता है और 65 मिनट हिंदी में दिया जाता है। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट व हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट का टाइम दिया जाता है। इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। इन तीनों स्टेज को क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें मेडिकल टीम आपके पूरी बॉडी को चेकअप करती है। और इन सब स्टेज को क्लियर करने के बाद आप बीएसएफ में 1 स्टार वाली वर्दी को पा लेंगे। और अब बात करते हैं इसके सैलरी की, तो स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल 5 29,200 से 92,300 के बीच में मिलती है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए पे लेवल 4 25,500 से 81,100 के बीच में मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर कर दें।